नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर अंधविश्वास के बारे में। अंधविश्वास फैलाने पर क्या कहता है कानून, आइए जानते इस खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त चर्चा में है। शास्त्री पर नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। एक नेशनल न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया। अब ये वीडियो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। वहीं शास्त्री के विरोधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून के डर से वह नागपुर से रायपुर चले गए। ऐसे में सवाल है कि अंधविश्वास फैलाने को लेकर कानून क्या कहता है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सज़ा हो सकती है, दोषी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र का अंधश्रद्धा उन्मूलन कायदा क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा पूरा विवाद क्या है, इससे धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह से विवाद में घिर चुके हैं, उनके चमत्कार करने के दावे पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे कहते हैं कि भारत में अभी अंधविश्वास को लेकर कोई विशेष केंद्रीय कानून नहीं है। साल 2016 में लोकसभा में डायन शिकायत निवारण विधेयक लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। हालांकि अलग अलग कानून है जिसके जरिए इस पर रोक लगाने का काम हो सकता है। पांडे आगे कहते हैं, अगर अंधविश्वास के चलते किसी की हत्या होती है तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत कार्रवाई होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h) में भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है। इसके अलावा अजूबा या दिव्य तरीके से किसी बीमार का इलाज का दावा करने वाले पर ड्रग्स एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसके जरिए भी अंधविश्वास पर रोक लगाने का काम होता है। अभी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बना है। बिहार पहला राज्य था जिसने जादू टोना रोकने, एक महिला को डायन के रूप में चिन्हित करने और अत्याचार, अपमान तथा महिलाओं की हत्या को रोकने हेतु कानून बनाया था। इसे द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट नाम दिया गया और अक्टूबर 1999 से ये प्रभाव में है। महाराष्ट्र में भी लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद इस पर कानून बना। 2013 में महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्य की रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। इसके जरिए राज्य में अमानवीय प्रथाओं तथा काला जादू आदि को प्रतिबंध किया गया। इस कानून का एक खंड विशेष रूप से गॉडमैन यानी स्वयं को ईश्वर के समकक्ष मानने वाले द्वारा किए गए दावों से संबंधित है, जो दावा करते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर इसी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग हो रही है। इसके लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस को एक तहरीर भी दे दी है। शास्त्री पर मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्य की रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। कानून में कुल 12 क्लोज है जो अलग अलग अपराधों को चिन्हित करते हैं। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें 5,000 से 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। ये अपराध गैर जमानती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि जादू टोना के चलते पिछले 10 साल में 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 2012 से 2021 तक देश भर में 1,098 लोगों की मौत का कारण जादू टोना ही था। अकेले 2021 में जादू टोना के मामलों में देश भर में कुल 68 हत्याएँ हुई। पिछले साल अक्टूबर में ही केरल के कोच्चि में जादू टोना के चक्कर में तांत्रिक मोहम्मद शफी ने 2 महिलाओं की बलि दे दी। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं आस्था अपनी जगह है और अंधविश्वास अपनी जगह। ईश्वर के प्रति आस्था से आप मजबूत होते, लेकिन अगर उनके नाम पर आपको कोई अलौकिक शक्तियाँ का दावा करे तो उससे दूर रहना चाहिए। बीमारी का इलाज विज्ञान से होता है।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत से बड़े बड़े बाबा, तांत्रिक, मौलाना, पादरी के पास पूरी टीम होती है। कई मामलों में वह ऐसी सभाओं में अपने लोगों को बैठा देते हैं और बाद में उन्हीं लोग बाबा, तांत्रिक, मौलाना या पादरी जादू चमत्कार करने का दावा करते हैं। कई मामलों में वह कुछ लोगों का इतिहास भी पता करवाते हैं और बाद में सभा के दौरान उनके बारे में बताते हैं। कुल मिलाकर यह पूरी तरह से अंधविश्वास होता है। इसका विज्ञान से कोई तालमेल नहीं है। कुछ लोग माइंड रीडिंग का भी नाम देते हैं। यह एक तरह का विज्ञान है और इसके ज़रिए लोग हाव भाव से सामने वाले शख्स के अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।